नमस्कार दोस्तों। कितने दिनों से हम लोग एक काम के ऊपर लगे हैं कि जो अमेरिका में हो रहा है उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं। अभी हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले पंगा लिया भारत से, जो कि दिखता है, लेकिन उसका फायदा भी हुआ। फायदा ये था कि हमारे रिलेशनशिप्स कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म एक प्रॉब्लम था वो सॉल्व होना शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल विद चाइना। लेकिन अब फेज 2 वो शुरू कर दिया गया है अमेरिका में। आपको याद होगा कि मैंने ये भी बोला था कि अब इंडियंस को टारगेट किया जाएगा। और जो नरसिम्हा राव जी हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं, मैंने उनसे स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या अब H1B वीज़ा वालों के ऊपर काज गिरेगी। और उन्होंने बोला था यस, ये गिरने वाली है, टाइम लगेगा, लेकिन उसके जो आपको रैपर अभी ये होता हुआ दिखाई देगा, बट इनको धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा वो 5 से 10 साल के बाद होगा। लेकिन वो जो चीज़ मुझे पहले से दिख रही थी वो एक्टिवेट कर दी गई है। बिल पास होने शुरू हो गए हैं, इंडियंस आउट के नारे लगने शुरू हो गए हैं अमेरिका के अंदर। अब ये मुहिम यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर, ये सब जगह एक्टिवेट की जाएगी। कोई रीज़न है इसका? अगर हम लोग पहले से बता सकते हैं, या क्योंकि हम लोग डॉट्स जोड़ लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स एक इंसिडेंस नहीं होता, मल्टीपल चीज़ें हैं, जब वो देखी जाती हैं तो पता लगता है आगे जाकर क्या हो सकता है। अब ये क्यों किया जा रहा है ये भी बाद में बताएंगे, लेकिन आज बात करते हैं कि क्या अब जो जिस चीज़ का डर हमें पहले से था, क्या वो एक्टिवेट हो गया? और अगर एक्टिवेट हो गया है तो हमारे जो भारतीय हैं, जो अमेरिका में काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं को टारगेट क्यों? पाकिस्तानियों को क्यों नहीं? बांग्लादेशियों को क्यों नहीं? सिर्फ भारतीयों को क्यों? और जब पहले भी बेड़ियां डालकर वापस भेजा गया था वो सिर्फ भारतीयों को था, उसमें हिंदू सिख ये थे, कोई और कम्युनिटी नहीं थी। अब सोच के देखिए रीजन क्या है। अब सारे मुद्दों को एक टोटलिटी में देखते हैं कि हो क्या रहा है और क्या हो सकता है। मंजर जी, जय सिया राम। जय सिया राम। जो अमेरिका में हो रहा ये है अमेरिका में, दिस वॉज एक्सपेक्टेड। ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं है। ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई भारतीयों के खिलाफ हैं, क्योंकि वो आदमी जो कस्में खाता था एकदम से चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि प्ले कुछ डिफरेंट है और प्लेयर भी डिफरेंट है। वाई टारगेट ओनली पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड वाई भारतीय ओनली? मरे हुए सोए हुए लोगों की तरीके से बिहेव करते हैं, जा करके हम पैसे छाप लाते हैं, अपने ही भारतीयों को के आगे उसको शो ऑफ करते हैं, भारत में बैठे अपने रिलेटिव्स को नीचा दिखाते हैं और इसमें हम अपनी शान समझते हैं। बाकी आपको अमेरिका में एज अ कम्युनिटी लात मारी जा रही है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अहिंसा के नाम पे कायरता अपना करके कि दूसरे को बुरा लग जाएगा, हम कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब इसका सच्चा सबूत है, सीनेट का एक बिल आया है 509 इस नंबर का। इसका पूरा जो टर्मोलॉजी है, जो इसका फ्रेमवर्क है, इसको भारतीयों के खिलाफ यूज करने की कोशिश की जाएगी। अभी भारतीय कम्युनिटी इसको रिस्पॉन्ड कर रही है, तो हमें आशा है कि अमेंडमेंट्स होंगे और चीजें भारत के फेवर में हो जाएंगी। टर्म है ट्रांस नेशनल रिग्रेशन। ट्रांसनेशनल मतलब बाहर से आए लोग जो हैं यहाँ पर अमेरिकी सोसाइटी को रिग्रेस कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनको रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जान लीजिए, ये पहली घटना नहीं है अमेरिका में। 1800 में ऐसा हो चुका है, 1900 में ऐसा हो चुका है, और अब 2000 की सदी में भी यही हो रहा है। क्यों? भारतीय बहुत मेहनती होते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, ईमानदारी से पैसे कमाते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं और एक काइंड ऑफ साम्राज्य बना लेते हैं। इनकी मोटर इंडस्ट्री गुजरातियों के हाथ में, फूड इंडस्ट्री बहुत फेमस हो रहा है, इंडियन खाना, भारतीय मसाले, भारतीय खाना, ये सारी चीजें। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री करीब करीब भारतीयों के हाथ में है। इनकी परफ्यूम इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इनकी टेक, स्पेस, मेडिसिन, सब जगह भारतीयों का बोलबाला है। संख्या में कम है, परंतु टॉप पोजीशंस पे है। सुंदर पिचाई, सत्या नाडेल, ये कुछ नाम है। आप अच्छा, एक चीज अमेरिका में एक अडानी जी ने भी अभी कही थी, फ्यू कंपनीज आर स्ट्रॉन्गर देन कंट्रीज पुट टुगेदर। इसका मतलब है जो आपकी व्यापारिक शक्ति है वो कई देशों से ज्यादा है, और इसको हमको अपने फेवर में इस्तेमाल करना चाहिए।
तो जो आपके हाथ पे अगर गूगल है तो आप कितने देशों को लटका भटका सकते हैं। अगर आपके हाथ में सोशल मीडिया है तो आप अपनी आइडियोलॉजी कितने करोड़ों लोगों तक एक सेकंड में पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें, और भारतीय सोशल मीडिया की बात मोदी जी ने भी कर ली। अब हमारा क्या रोल है? हम टेक कुली कहे जाते हैं। ये एक बड़ा अपमानजनक शब्द है जिसको हम फेदर इन द हैट समझते हैं कि सारा बोझ हम ढोते हैं, हमको तनख्वाह भी कम मिलती है, हमारे साथ दुर्व्यवहार भी होता है, पर हम डॉलर छाप के खुश हैं। स्वाभिमान नाम की चीज नहीं है। तो ट्रांसनेशनल रिग्रेशन में जो चीज आ जाती है वो ये कि आप दूसरे देश से, भारत से आए हैं, हमारे लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं, हमारे लोगों के व्यापार पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे पैसे को आप लूट रहे हैं, हम आपकी वजह से दुखी हैं। और आपको याद होगा, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट हुआ करते थे, रोनाल्ड रीगन। उन्होंने कहा था, अमेरिका, इफ यू डोंट स्टडी वेल, इंडियंस विल टेक अवे ऑल योर जॉब्स। ये तब की बात है, ये आज सत्य है। तो अब क्या हो रहा है इस चीज को कि आप हर सैटरडे का क्या सीन है, फ्राइडे इवनिंग का, पटेल गिव मी द मनी। एंड मंडे का क्या सीन है, जब पैसे वापस करने हैं, यू ब्लडी इंडियन। और पटेल को उसमें कोई शर्म नहीं आती। पटेल ये सोचता है कि हम अगर उसका दिल दुखाएंगे तो हमें बहुत मतलब ये अच्छी बात नहीं है। पर पटेल को ये समझना चाहिए, भारतीयों को ये समझना चाहिए कि भाई उसने आपका दिल दुखाने से पहले सोचा नहीं। तो अब आपको अमेरिका में खड़ा होना होगा। जो लेडीज टॉक को दे रही थी, उन्होंने कहा कि हमने पलट के पूछा कि क्या आपको मालूम है कि 2023 से 4 हिंदू मंदिरों पर अटैक हो चुका है। लोगों को इस बात का पता नहीं था, क्योंकि न्यूज आती है, एक लाइन की कोने में चली जाती है। अगर आप उस न्यूज को फैलाएंगे नहीं ना, तो अगले दिन सुबह वो रद्दी है। ये न्यूज की खासियत है, चाहे कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज हो। अब आपने अपने कमाई के चक्कर में अपने मंदिरों पे अटैक, अपने लोगों पे अटैक, अपने स्टूडेंट्स पे अटैक की बात कही नहीं। भारत से स्टूडेंट अमेरिका जाता है, 18-19 साल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका आप ब्रेन वॉश करते हैं लेफ्टिज्म में। और जब वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं तो उनका करियर खत्म हो जाता है, कई बार उनको डिग्रीज भी नहीं मिलती। कई बार उनके साथ इस तरीके का वो व्यवहार किया जाता है कि स्टूडेंट्स या तो सुसाइड कर लेते हैं या उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसकी जांच नहीं होती। और जब आप इसका पक्ष रखना चाहते हैं तो कहते हैं आप भारत के एजेंट हो। तो मतलब पहले आपके साथ अत्याचार किया जाएगा, और अगर आप उसके पक्ष में अगर बोलने की कोशिश करेंगे, जैसे एक थोड़े दिन पहले टेक्नीशियन मार दिया गया था, मिस्टीरियस डेथ थी, विसल ब्लोअर था। जब उसकी बात इंडियन कम्युनिटी ने करने की कोशिश की तो उन्हें भारत का एजेंट बता करके चुप करा दिया गया। अच्छा, हम लोगों की यहाँ पर एक और बुरी आदत है, हम पे कोई लेबल चस्पा करता है, हम उसको धोने में लग जाते हैं। शान से बोलो ना, अपने लिए नहीं खड़े होंगे आप तो किसके लिए खड़े होंगे? अब उस बच्चे का केस क्या हुआ किसी को नहीं पता, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता। सबको मालूम है ही वाज अ विसल ब्लोअर। उस जहां जिसके खिलाफ रिपोर्ट कर रहा था उस कंपनी ने मार दिया उसको। क्योंकि आप अब इंडियन एजेंट नहीं कहलाना चाहते, तो अब वो एक डेथ, अगली डेथ आएगी तो आप थोड़ी देर के लिए जाएंगे कि फिर सो जाएंगे। करना क्या है जो मुस्लिम्स करते हैं। आपने वहां के पूरे व्यापार को, पैसे को और सिविल सोसाइटी को संभाल के रखा है। वो ये सब कुछ नहीं करते। वो जाके सेनेट को संभालते, बल्क में पहुंच जाएंगे। सेनेटर को बिल पास कराने से मतलब है, कितने बिल पास कराए इससे मतलब है। बिल में क्या था इससे किसी को कोई मतलब नहीं। तो सेनेटर जाके क्या कहता है, मैंने 10 बिल पास कराए, मैंने 20 बिल पास कराए, 1-2 पास कराए। तो उस पर उनकी कैपेसिटी आकी जाती है। भारतीयों के पास लॉयर्स भी हैं, भारतीय सेनेटर भी हैं, तुलसी गाबार्ड है, निकी हेली है। ये काफी हद तक प्रो इंडिया बात करती हैं। एक, आपको उनको मजबूती से सपोर्ट करना होगा। दूसरा, अपने बिल ले जाकर के इनको देने होंगे कि आपको अगली बार वोट चाहिए तो मेरे बिल पास करो। तीसरा, उस बिल प्रोसेसिंग पास करने की प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। चौथा, गवर्नर से भी पास कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या आपको मतलब इसका फायदा मिल रहा है, सारी चीजें स्मूथ लाइन है। सेकेंडली, आपको बोलना पड़ेगा, पुराने बिल पढ़ने पड़ेंगे और उनको या तो आपको अमेंड कराना है या उनको निरस्त कराना है। तो आप एक मंजरी रोबस्ट जी, आप जो बात कर रही है ना, बड़ा आइडियल है ये। भारतीय जो है ना, वो कभी नहीं बोलेगा कि कहीं मेरे डॉलर छपने वाला कहीं मुझे डिपोर्ट ना कर दें,
मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि जब हमारे भारतीयों को पकड़कर इलीगल्स को वापस भेजा गया फ्लाइटों में भरकर, बेड़ियां डालकर, एक भी भारतीय बोला नहीं। उसको ये था वो जा रहा है, मैं अपनी जो है पूंछ पे आग क्यों लगाऊं। आप जो बात कर रही हैं बड़ी आइडियल सिचुएशन है। हर एक आदमी आपकी तरह हमारी तरह नहीं होता। मैं तो बैठा भी दुश्मन कंट्री में हूँ, वहां से वीडियो बना रहा हूँ। आपको लगता है ये भारतीय अमेरिका में बैठे हैं क्योंकि नोट छाप रहे हैं वहां पर डॉलर में, वो कभी बोलेंगे या अमेंडमेंट करवाएंगे? क्या बात कर रही हैं आप मंजरी जी? उनकी तो नहीं दुकानदारी बंद हो बोलेंगे। जाएगी। हाँ, तो दुकानदारी तो उनकी वैसे भी बंद होने वाली है। यही मैं आगाह कर रही हूँ कि दुकानदारी तो वैसे भी बंद होने वाली है। सिलिकॉन वैली में जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं? सबसे ज्यादा आपके हो रहे हैं, क्योंकि आप में कोई आत्मसम्मान नहीं है। आज आपको निकालेंगे, कल जरूरत पड़ी एडहॉक पे ले लेंगे, फिर निकाल देंगे। तो टेक्कुली हो ना, ठीक है। आपके बिजनेस को $1,000 का अगर एक बंदा लूट लेता है तो उसकी कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती। लूट तो रहे हो, बेशर्मी से टिके हो, बात अलग है। यहाँ का कोई ₹50 ले जाए तो सारी मेरा तो इंडिया से हो गया और भारत में रिश्वत चलती है, बकवास करने वाले बहुत बैठ जाएंगे। लेकिन अमेरिका में थप्पड़ मार करके आपसे $1,000 लूट लिए गए, इसकी कंप्लेन आप लिखा ही नहीं सकते हैं। आपका स्टूडेंट मर जाएगा, आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, आप इंडियन एजेंट हो गए। कितनी बुरी तरीके से साइलेंस किया जा रहा है, वो भी बिल पास करके। एक याद है यहाँ पे यूपीए सरकार में कम्युनल वायलेंस बिल आया था कि मेजोरिटी की जिम्मेदारी है, नो मैटर अपराध किसने किया है। ये जो 509 है लगभग ऐसा ही है कि अगर आप भारतीय हैं या वो जिस देश के खिलाफ अमेरिका बोलना चाहे, जापान के खिलाफ बोलेगा क्योंकि जापान भारत का साथ दे रहा है, साउथ एशियन नेशंस, जो कोई भी अफ्रीकन नेशन जो भी भारत के खिलाफ के साथ खड़े हैं, उनके साथ यही होने वाला है कि उनके लोगों को मारा जाएगा। और जब वो बोलने आएंगे तो उनको कह दिया जाएगा ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है। आप इसका आफ्टर इफेक्ट देखिए। तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं अमेरिका में रह पाऊंगा, डॉलर छाप पाऊंगा और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को नीचा दिखा पाऊंगा। गलतफहमी है आपकी। तब आपका सारा सब कुछ कन्फिस्केट करके, जैसे आप खाली हाथ यहाँ से गए थे ना, वैसे ही आएंगे। हाँ, हो सकता है कि पूरी फैमिली भी ना ले पाए, क्योंकि आप वहां पे तो जब मर्डर हो जाता है इंडियन का, नोबडी बॉदर्स। अभी जो कैलिफोर्निया में 4 मंदिरों पे हमला हुआ है, उसका सीन क्या है? जब आप लिखाने गए तो इन्होंने पहला ब्रश ऑफ क्या किया? पहले तो पुलिस, जब अटैक हो रहा था पुलिस देखती रही। दूसरा ब्रश ऑफ किया, इट इज फाइट बिटवीन 2 इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी। सिख भी यहाँ से, हिंदू भी यहाँ से हैं। तुम दोनों अपना वहां का झगड़ा लाके यहाँ कर रहे हो, सानू की। फिर समझाना पड़ा, बेटा ये लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन केस है और आपको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर आपकी कंट्री का खत्म हो रहा है। तब जाकर के थोड़ा बहुत अमेरिकन सरकार ने पार्टिसिपेट किया। अब दूसरी नाटक देखिए, सिख कोई अपराध करेगा या किसी हिंदू से हो जाए तो ये हो गया क्या, इंडियन। इंडियन। लेकिन अगर कोई चाइनीज करे, कोई बांग्लादेशी करे, कोई पाकिस्तानी करे तो हो गए एशियन। तो आपको तो वैसे ही सिंगल आउट किया जा रहा है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि अब नहीं बोलेंगे तो उनका धंधा पानी चलता रहेगा। तो उनको यही चेतावनी है कि अब नहीं बोलोगे ना तो सब ठप हो जाएगा। पॉलिसी मंजरी बना जी, करके आपको। हाँ, मैं अमेरिका में जो लोगों से कई बार हमने शोज भी करे हैं, उन्होंने बोला कि बड़ी स्टार्टलिंग सी एक सिचुएशन है यहाँ पर। वो आपको इंडियंस देखते हैं, वो कोई भी हो, भाई पाकिस्तानी जो है उन्होंने भी वहाँ पर भी वही काम किया है। वो मोहम्मद इस्लाम इसके नाम पे कोई शॉप खोलते नहीं है क्योंकि कोई जाएगा नहीं। वहाँ पर भी उन्होंने इंडियन शॉप, इंडियन किचन, ऐसी उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं। अब होता क्या उससे उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सभी को वो कहते हैं ये इंडियंस है, पहली बात ये होगी। लेकिन भारतीयों की प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ईस्टर्न इंडिया से है, ये साउथ इंडिया का है। उसके बाद फिर आ गया ये तमिल है, ये तो केरला का है। उसके बाद आ गया जातिवाद हो गया। उसके बाद आ जाता है कि मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ, ये तो नॉन आईआईटी से पढ़ा हुआ है। मैं आईआईएम हूँ, ये छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। फिर आपकी डिविजन्स कर दी उन्होंने, वहाँ पर भी डिविजन्स हैं और वो एक दूसरे के लिए साथ देते भी नहीं है कि यार ये तो छोटा आदमी है, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ। इतने डिविजन्स लेकर वहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए साथ इकट्ठा वहाँ पे होते ही नहीं है। आपको लगता है कि आप जैसे बोल रही हैं कि आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, इम्पॉसिबल है। ये जूते खा लेंगे लेकिन इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन इनका इकट्ठा होना छोड़ दो, ये हिंदू कभी इकट्ठा नहीं हो सकता।
सनातनी जो है इकट्ठा होना चाहते हैं। मुझे कई सनातनियों के, कई तो मैगजीन के राइटर्स हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सर हम कुछ करना चाहते हैं कि इनको बेवकूफ़ों को इकट्ठा किया जाए, आप प्लीज़ इस मुहिम को आप शुरू करवाइए। हो सकता है कि आज की हमारी वीडियो के बाद ये कुछ जो इकट्ठे होने की वो कोशिश करें। बट डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला था कि मैं सिलिकॉन वैली की जो रीढ़ की हड्डी उसे तोड़ूंगा, और उसकी रीढ़ की हड्डी भारतीय थे। और अगर ये H1B वीज़ा कैंसिल होते हैं, इनको धक्के मारकर इंडिया आउट के नारे लगने शुरू होते हैं, ये भाग के तो भारत में ही आना पड़ेगा इनको। तो आपको नहीं लगता कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो मुहिम लेके बैठे थे, वो उसको अंजाम देने के लिए फेज 2 अब एक्टिवेट हो गया? ये बहुत अच्छा है, जल्दी करो और जोर से करो, क्योंकि तभी ये बेवकूफ भारत आएंगे। भारत की सिलिकॉन वैली होगी। मोदी जी भारतीय सोशल मीडिया की बात कर चुके हैं, रशिया में व्हाट्सएप बैन हो चुका है, तो अब यहाँ पर बनेगा। एंड देन सोशल मीडिया की ताकत है, जिसकी नैरेटिव चलता है दुनिया उसकी होती है। तो थैंक यू ट्रम्प, डू इट एंड डू इट क्विकली, क्योंकि वरना जो है यहाँ की चीजें एक्टिवेट नहीं होगी। सेकेंडली, आप फार्मा भी कर दो, क्योंकि जितने आपके फार्मा के लूप होल्स हैं, अगर ये भारत नहीं आएंगे तो वहां तो मेरी नौकरी चली जाएगी के चक्कर में ये खोलेंगे नहीं। तो बेहतर है कि आप कर दीजिए, ताकि ये जो वहां बैठे हुए लोग हैं भारत आए और भारत में बन जाए। अब इंडिया आउट कैंपेन हमने मालदीव में देखा है, और हमने ये भी देखा है कि उसको आप मैनेज कैसे करते हैं। तो आप एक तो भारतीयों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज पॉलिटिकली एक्टिव होइए, क्योंकि जहां पर भी डेमोक्रेसी है वहां अगर आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स वाली जो एक बेवकूफी भरी ईगो है ना, ये आपको लोएस्ट पायदान पे, आप कमाते हैं, आप टैक्स देते हैं, मुसलमान जाता है सेनेट को खुश करता है और अपने काम कराता है। आप टैक्स दे करके, कमा करके, लॉ अबाइडिंग सिटीजन होकर के भी लाभ खा रहे हैं, और वो टोटली टेररिज्म। आप इस बिल की आपने एक वो देखी, जो मैं एक सेकंड में दिखा रही हूँ। हाँ, इसकी जो लैंग्वेज है, नेचुरल डिजास्टर, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? मैन मेड डिजास्टर इज टेररिज्म, अटैक ऑन योर कम्युनिटी, बट वो उसकी भी आप शिकायत करने जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल मतलब अमेरिका ने इंस्टीट्यूशनल वे में आप पे कुछ अटैक किया है। नेचुरल तो जो नेचुरल है उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर मतलब वो आपके ऊपर सरकार, स्टेट कोई क्रैकडाउन करे, आपकी चीजें खराब कर दे। आप जानते हैं एवरीथिंग इज एआई ड्रिवन। मैन मेड डिजास्टर, अगर आप इसकी कंप्लेन करने जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। आपके सारे अधिकार इस बिल के साथ छीने जा चुके हैं। ये बिल पास हो चुका है, अब आपके लिए भला। और इसका अपोज करने जो स्टूडेंट गया था, उसको पूरी अमेरिकन सीनेट ने इतना चिल्ला। तो स्टूडेंट कितना होगा? बहुत से बहुत 25 साल का होगा मैक्सिमम मान लो, वरना तो 20-20 साल के होते हैं। उसके ऊपर पूरी अमेरिकन सीनेट चढ़ गई, वो बेचारा भागेगा ही, उसके लिए बहुत पीड़ादायी अनुभव हो गया। ठीक है, तो आप ये समझिए आपके अधिकार तो छीने जा चुके हैं, अब आपका किक आउट होना बाकी है, और वो भी जल्दी स्टार्ट होगा। तो या तो आप अभी से अपने राइट्स का आप उपयोग कीजिए, पैसा दीजिए सेनेट को। आप पैसा देते हैं तो बोलिए कि आप मेरा काम करेंगे। इफ यू आर नॉट एक्टिव नाउ, आपको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। आपका घमंड ही नहीं टूटेगा, फैमिली भी टूटेगी, पता नहीं क्या क्या टूटेगा, हड्डियां भी टूट सकती हैं। तो वो टूटे नहीं है। कितने स्टूडेंट्स की तो कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने गाड़ी के नीचे कुचल दिया, कईयों की डेथ हो गई, आज तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, तो हड्डियां तो टूट ही रही हैं ऑलरेडी। अब जो है, अब इनको जो गालियां पड़ रही हैं, उससे जो इज्जत इनकी टूट रही है वो सामने आ रही है, और ये मुहिम और तेज होने वाली है। यानी कि जो 1 महीने से हमें गालियां पड़ रही थी, आज वो सारी बातें एक एक कर वो सच होनी शुरू हो गई। फेज 1 ये था कि आपके ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है या चाइना के ऊपर लगाया जा रहा था, ये आपको और चाइना को इकट्ठा करने के लिए, वो फेज पूरा हो गया। और ये भी बोला था आपको कि अब आपके जो वीज़ाज हैं वो कैंसिल होंगे, आपको धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाला जाएगा, ताकि आप यहाँ से निकलें और भारत में आकर सिलिकॉन वैली को क्रिएट करें। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद डीप स्टेट से और ये बिग टेक कंपनी से वो तंग है। वो चाहते हैं कि इनके पैरेलल कोई खड़ा हो, वो चाहते हैं कि यस, वो चाहते हैं कि वो आप एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करें। मोदी जी ने जो बोला था कि भारत का अपना सोशल मीडिया होना चाहिए, मैंने सुबह ही आज एक वीडियो डाला है इसके ऊपर कि कैसे रशिया और भारत दोनों ने मिलकर
इस मुहिम को और तेज कर दिया है। और इसको पूरा करने के लिए जो भारत के अंदर अभी इंजीनियर बैठे हैं, हो सकता है वो ना करें, क्योंकि जो भारतीय जो अमेरिका में बैठे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, वहां पर टॉप पोजीशंस के अंदर है, उनके पास सारे ब्लूप्रिंट्स हैं, वो लेकर भारत में इस ऑपरेटिव सिस्टम को वो बना सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये इसीलिए ये सारा जो आपको लगेगा कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट तो साढ़े अगेंस्ट हो गया, बिल्कुल भी नहीं। वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस क्या किया था कि मैं ये डीप स्टेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ूंगा, और इनकी रीढ़ की हड्डी है 3 चीजें: फार्मा, आर्म्स एंड एम्युनिशन एंड बिग टेक कंपनीज। तीनों को देख लीजिए आप। बिग टेक को तोड़ना है तो इंडियंस को बाहर निकाल दो, वो टूट जाएगा। आर्म्स लॉबी है, उन्होंने युद्ध बंद करवा दिए, उनकी लॉबी खत्म हो गई, तो वो उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको आर्म्स एंड एम्युनिशन के लिए पैसे चाहिए, आप एक काम करो, डोम बनाओ। जो आयरन डोम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, इट इज गोइंग टू कॉस्ट 2 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स। वो चुप होकर बैठ गए, पैसे मिल गए। और फार्मा के लिए बोल दिया भारत से फार्मा खरीदने की जरूरत नहीं है, अब अमेरिका में बनाइए। फार्मा लॉबी भी खुश, तुसी भी खुश, तो सारे खुश। तो आप देखिए वो एक एक काम वही कर रहे हैं जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। क्या करें, इंडियन मीडिया को मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो टीआरपी नहीं मिलेगी, लेकिन हमारा काम है कि सिर्फ ट्रुथ को दिखाना। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जो अभी हो रहा है ये वैसा ही हो रहा है जैसा कि होना चाहिए था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैं करके दिखाऊंगा। जी मंजरी जी। देखिए, जिसका कैंसिल होता जा रहा है वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेचने की कोशिश करेगा, अगेन डिस्ट्रेस सेल होगी और आपको जो वैल्यू है उसका आधा या चौथा ही मिलेगा। तो सेकेंडली, जितने भी भारतीय वहां पर हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का आप देखिए। जिसको ये लग रहा है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हो रहे हैं और वो भारत उनको शिफ्ट होना पड़ेगा, समय रहते ही प्रॉपर्टीज बेच करके भारत में पैसा लगा लीजिए और यहाँ पर अपना बेस बना लीजिए। ये बहुत जरूरी है। इंडियन कम्युनिटी को अमेरिका में बहुत तेजी से हैमर किया जाएगा और कनाडा में चल रहा है, ऐसा नहीं कनाडा में नहीं चल रहा। तो आपको सेकेंडली मैं इंडियन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ने भेजना बंद कीजिए। तो अमेरिका की और जो इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं, आई रियली रिक्वेस्ट देम कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाने पे ध्यान दें रादर देन अमेरिका को फ्यूल करने के लिए। और इसके लिए आजकल इसको बनाने के लिए सुंदर पिचाई के पीछे ट्रम्प पड़ गया, तो वहां से भी कुछ गुड न्यूज आ सकती है। एनवीडिया तो पहले ही आ गया है, टिम कुक ने पहले ही कह दिया है, अब अगला टारगेट सुंदर पिचाई है। गुड न्यूज आपको जल्दी सुनने को मिलेगी। चलिए, अब ये मोदी जी ने अगर लाल किले से बोला है तो आप समझ सकते हैं कि सीरियसनेस है। ही ऑलरेडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और तभी ये कड़ियाँ जोड़कर हम एक महीना पहले से बोल रहे थे कि दिस इज गोइंग टू हैपन एंड इट हैज बीन पास्ड इन द सेनेट। अभी भी आपकी मर्जी है कि आपने उसी ट्यून में चलना है जो जैसे चल रहे थे। अभी अपनी बीन बजाते रहिए, मैं नॉर्थ इंडियन, और मैं साउथ इंडियन, और मैं आईआईटी, और तू छोटा बंदा है मैं बड़ा बंदा, करी जाओ। वो आपकी सबकी एंकड़ी निकालेंगे एक ही बात में, यह भारतीय हैं। और भारतीयों में भी जो मुसलमान है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो सारी कम्युनिटी इकट्ठी है। एक भी मुसलमान को बाहर निकालने की कोशिश भी करी, वो सारी सिटीज़ को आग लगा देंगे। और आपके बच्चों को मारा जा रहा है, आप कह रहे हो सानू की। और ये भी मेरी शायद आखिरी वीडियो है आप अमेरिकन के लिए। आज के बाद हम भी यही बोलेंगे, सानू की। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।